मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल एंड कंपनी ने सरकारी अस्पतालों का कैसे भट्टा बिठाया, ये बात वैसे तो गाये बगाए आपके सामने आती रहती है। आप आंखें मीचले, ये अलग बात है, लेकिन हम आपके सामने कई बार ऐसी चीजें लाते हैं जो सचमुच जिन्हें छिपा लिया जाता है। दरअसल दिल्ली के अस्पतालों को देखिए, इसमें दो बातें बहुत क्लियर है। पहले तो आप ये जान लें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बार बार कहती है मुफ्त स्वास्थ्य, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, देश की आजादी के 70 सालों के अंदर जब से देश आजाद हुआ, शिक्षा मुफ्त ही थी और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त ही है। हम भी इन स्कूलों के पढ़े हैं। बहुत बड़े बड़े जज, वकील, आईएएस, आईपीएस, सब डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। मैं भी इससे अलग नहीं हूं, लेकिन यह पहला आदमी है अरविंद केजरीवाल जिसने कहा कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा मुफ्त कर दी। पहली बात तो मुफ्त नहीं की है, मुफ्त में ही थी। दूसरी बात, आप ये समझिए कि स्वास्थ्य का जो हाल अरविंद केजरीवाल ने किया है, आज तक दिल्ली के अस्पतालों का इतना बुरा हाल कभी नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक मॉडल पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपकी जो गाड़ी कमाई थी, आपके जो टैक्स पेयर का जो पैसा था, दिल्ली का जो खजाना था, अरविंद केजरीवाल ने अपनी लूट के लिए इस्तेमाल करके तरह तरह के मॉडल दिखाकर सिर्फ आपके खजाने को लूटा है, दिल्ली के खजाने को लूटा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने विज्ञापन में आपको जन्नत दिखाई। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल आज सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। ऊपर, सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है जेल जाने की। शराब घोटाले के, शराब की दलाली के आरोप हैं, भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं कि देश के इतिहास में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप कभी नहीं लगे। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो इतिहास रचा है, जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर थे। लेकिन हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य की। सरकारी अस्पतालों का आज इतना बुरा हाल है, मनीष सिसोदिया एंड कंपनी सारा पैसा खा गई। सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पे दे के सारी चीजें, व्यवस्था को बहुत मोटा माल बना के चले गए। अभी है, जाने वाले लात मार के निकाले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, एक जो हमेशा आपने सुना होगा केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना दिए, वर्ल्ड क्लास शब्द। तो आइए हम अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड क्लास अस्पताल दिखाते हैं। आप देखिए जरा पहले, फिर बाद में आपको बात बताएंगे। आपने देखा होगा केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास अस्पताल के अंदर किस तरीके से कुत्ते एक मरीज के तीमारदार पर पेशाब कर रहे हैं। वाह, इससे बड़ा उदाहरण आज तक आपने नहीं देखा होगा वर्ल्ड क्लास अस्पताल का। यह देश की राजधानी दिल्ली है और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर मरीजों का यह हाल है, उनके तीमारदारों का यह हाल है, तो सचमुच इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को शर्म कभी आती नहीं है। ऐसा चेहरा जिसमें शर्म का एक भाव भी नजर नहीं आता है, इतना लज्जाविहीन चेहरा। मतलब आप समझिए, ये ऐसे लोग चुनकर राजनीति में आए जो कभी गली मोहल्ले में आप समझिए
वहां की जो IWA होती है ना, उनमें भी इनको कभी किसी ने नहीं लिया। एक भी आदमी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने ये नेता बने यहां पर, इनमें ऐसा एक भी आदमी, एक भी व्यक्ति नहीं था जो कभी किसी IWA में भी चुनकर आया हो। लेकिन यहां ये सिर्फ दिखावा करके, ये दिखाकर अरविंद केजरीवाल का वो मुफलर मैन चेहरा खांसते हुए आम आदमी की बात कहकर जिस तरीके से ये घुसा और जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूटकर आज 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में कर दिया, सचमुच दिल्ली के ये लुटेरे दोबारा नहीं आने चाहिए। दिल्ली वालों को ये देखना चाहिए, जिस भी व्यक्ति का कभी सरकारी अस्पतालों से 10 साल के अंदर पाला पड़ा होगा, तो सचमुच एक भी दिन अगर पाला पड़ा होगा तो वो इनको वोट नहीं देगा। क्योंकि आज सरकारी अस्पतालों का जो हाल हुआ है, सचमुच रोना आता है। देख लीजिए कुत्ते किस तरीके से अस्पताल के अंदर घूम रहे हैं और मरीजों के तीमारदारों पर पेशाब कर रहे हैं। ऐसा नजारा तो कभी नहीं देखा। आप दिल दहल जाता है। और उसके बाद ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास अस्पताल है दिल्ली। आपने देख लिए वर्ल्ड क्लास अस्पताल। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को आप प्लीज सोच समझिए, बहुत सोचिए कि आपके साथ पिछले 10 सालों में कहां पर क्या क्या गुजरी, कितने वादे झूठे थे, काम क्या हुआ, क्या आपको पानी मिला साफ पीने का या बाजार से खरीद कर पीते हैं बोतल, क्या आपको सीवर अच्छे मिले या आपके सामने सीवर बहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता, क्या आपको यमुना साफ मिली जिसमें छठ पूजा पर दूसरे उसमें डुबकी लगाई जाती है पर्व पर, क्या आपको पोल्यूशन फ्री दिल्ली मिली जिसमें कभी पंजाब का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल कोसते थे कि पंजाब से पोल्यूशन होता है, आज पंजाब से नहीं होता है। आपको आखिर मिला क्या? लेकिन अगर उसकी जगह इन आम आदमी पार्टी के लोगों के बारे में सोचा जाए, अरविंद केजरीवाल को शीश महल मिला, सोने के कबोर्ड है जिस पर सुबह सुबह साहब बैठते हैं, सोने का वॉश बेसिन है जिसमें हाथ धोते हैं, करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट लगे हैं, मसाज कुर्सी है, सुरक्षा है, ग्लास्टर गाड़ी है करोड़ों रुपए की, Z+ पंजाब से सुरक्षा है। सोचिए इसे ये मिला। मनीष सिसोदिया को देखिए, AV17 मोतीलाल नेहरू मार्ग रोड पर बंगला मिला, जो कहा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के पूर्व MLA नितिन त्यागी आरोप लगाते हैं कि शीश महल से भी ज्यादा खूबसूरत है और उसमें पैसा खर्च हुआ है। आतिशी को बंगला मिला, सबको कुछ ना कुछ मिला, गाड़ियां, और जिनकी 1 लाख रुपए भी सैलरी नहीं थी आज 10 लाख रुपए लेते हैं, उनके परिवारों को मैक्स और फोर्टिस में इलाज मिला। आज पानी और बिजली के करोड़ों के बिल जनता दे रही है, आप दे रहे हो, जिसको कभी केजरीवाल आरोप लगाते थे। तो आपको क्या मिला? जब आप वोट देने जाएं या आपके घरों पर ये आए तो आप इनसे सवाल जरूर पूछना कि वोट आपको क्यों दिया जाए। क्या इसलिए कि अस्पतालों का सत्यानाश करके, स्कूलों का सत्यानाश करके, क्या दिल्ली का सत्यानाश करके, दिल्ली को नर्क बनाकर क्या इन्हें वोट देना सही होगा? सोचिएगा। जब ये हमने आपको एक तस्वीर दिखाई है और ये तस्वीर आपके पूरे दिमाग को बदलने के लिए काफी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।